प्रेज द लॉर्ड। आज भी पिछले सप्ताह के जैसा ही हम लोग चर्च में आराधना करने नहीं सक रहे हैं और इसलिए आज आपके लिए मैं एक संदेश को लेकर के लाया हूं। और ये संदेश जो है आज की आराधना में आपको आशीष देगा। और ये संदेश को मैंने बहुत ही प्रार्थना के साथ में इसको तैयार किया है और वर्तमान परिस्थितियों को लेते हुए मैंने इसको तैयार किया हूँ। आइए हम इस समय इस परमेश्वर के इस संदेश को हम लोग सुनेंगे और इसका शीर्षक है अधीनता। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं, अधीनता का मतलब दास नहीं, दास होना नहीं, लेकिन अधीनता का मतलब कुछ ऐसी बात है जिसके अधीन में हमें रहना। मैं 6 बातें आज बताऊंगा। उसमें पहला जो पॉइंट है, परमेश्वर के अधीन में रहना। परमेश्वर के अधीन में रहना। और इसका वचन अगर हम लोग देखेंगे, इन दिनों में हम लोग को परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका हम लोग 7 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहां पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर के अधीन में हम लोगों को होना है। ये बुरे परिस्थिति जो चल रहा है, इस समय में हम लोगों को परमेश्वर के अधीन में अपने आप को सौंपना है, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10, 11 और 13 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान पूर्वक अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो बात बताया गया है उसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय 10, 11 और 13। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह जो मर गया तो वह पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आगे लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आगे लिखा हुआ है 13 पद में, और ना अपने आंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने आंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब परमेश्वर के अधीन में अपने आप को सौंपना। जब हम परमेश्वर के अधीन में अपने आप को हम लोग सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारी ओर हो करके वो काम करेगा। इसका मतलब हमें प्रेम के साथ में अधीनता में होना है। बहुत तो कठिन नहीं, अपने आप को बहुत कठिन नहीं, लेकिन सरलता के साथ में परमेश्वर के अधीन में अपने आप को सौंपना है। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ में अगर अपने आप को सौंपेंगे तो शैतान के तमाम कामों को दूर करने का वह सामर्थ्य हमें देगा। उसके निकट में आओ तो वह भी तुम्हारे निकट में आएगा। उसके हाथ में अपने आप को सौंपो तो परमेश्वर ही हम सबके लिए मार्ग को निकालेगा। पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, अधीनता से रहो,
जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर, अगर हम दीनता में रहेंगे तो उचित समय में परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर हमको गुलामी में नहीं, परमेश्वर हमको स्वतंत्रता में रखता है, और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के अधीन में होना है। जब इन दिनों में हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ विश्व में हर जगह पर हाहाकार मचा हुआ है, और अपने आप को बचाने के लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने आप को बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए लास्ट में सब लोग बोल रहे हैं परमेश्वर ही बचाए। मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को परमेश्वर के अधीन में सौंपना है। दूसरा, अपने अधिकारियों के अधीन में अपने आप को सौंपना है। अधिकारियों के अधीन में कहने का अर्थ क्या है? इस संसार में जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन पहले 21 दिन का, सर्वप्रथम में 1 दिन, उसके बाद 21 दिन, और उसके बाद 19 दिन तक ये लॉकडाउन सरकार की ओर से अपील किया गया, आदेश से निकाला गया, और उसको हमको पालन करना है, क्योंकि हम उन अधिकारियों के अधीन में होकर के हम लोग को रहना है। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय यदि हम लोग पढ़ेंगे, 1 और 2 और 3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों को अधिकारियों के अधीन में होना है, नियम को पालन करना है। जैसे इन दिनों में जो लॉकडाउन का समय है, इस समय में हम लोगों को पालन करना है। ये वो लोग हम लोगों को डराने के लिए नहीं, आज्ञा पालन के लिए कभी कभी ताड़ना भी लोग दे रहे हैं। कई जगह पर लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोग के ऊपर में मुकदमा भी दायर किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अधिकारियों का हुक्म को मानना है, अधिकारियों का जो आदेश है, सरकार की जो आदेश है उसका पालन करना है जब हम इस संसार में रहते हैं, और इसलिए इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा, आगुओं के अधीन में रहो। आगुओं के अधीन में रहो, इसका मतलब अगुआ कहने से हम लोग क्या समझते हैं? हो सकता है चर्च के आधार पर हम लोग बोलते हैं तो पास्टर होता है, और हो सकता है और लोग के द्वारा सोचते हैं तो और कुछ अगुए लोग होते हैं। लेकिन हम इस समय आपको इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन और 17 वचन को आपको मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहां पर बाइबल बताती है, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। इसका मतलब अगुओं को देखना है, और वे सच्चाई से चल रहे हैं, उसके अधीन में हम लोगों को जीवन बिताना है। अगुए अच्छी बातों के लिए होते हैं, हमें दबाने के लिए नहीं, हमें डांटने के लिए नहीं। यदि गलत करते हैं तो हमें सही दिशा निर्देशन करने के लिए अगुआ होते हैं। 17 पद में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे अपने उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं कि जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों को अगुओं के अधीन में रहना है। मैं जब से विश्वास में आया, मैं अगुओं के अधीन में रहने के लिए मैं कोशिश करता हूं। हम लोग का पास्टर शिशिर केरकेटा है, उनके अधीन में होकर के मैंने कई साल तक उनके साथ में सेवकाई किया, और इसका परिणाम सफलता को हम देखते हैं।
और वो अच्छे अगुए हैं और इसलिए उसके अधीनता में रहना भी मुझको अच्छा लगता है। वह दिशा निर्देशन करते हैं। पहला पत्रस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 5 वचन को अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर बाइबल बताती है, इसी कारण हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बंधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ मेरे प्रियो, आपको और हमको अधीनता में रहना है, प्राचीनों के अधीनता में रहना है, कलीसिया के एक एक विश्वासियों को अधीनता में रहना है। और इसलिए आपको और हमको भी अधीनता में रहना है, सबको अधीनता में रहना है। सफलता यदि पाना है तो अधीनता में रह करके ही हम सफलता को पाएंगे, क्योंकि अच्छा दिशा निर्देशन हमारे अगुए लोग देते हैं और उस अगुआ के दिशा निर्देशन को हम लोगों को पालन करना है। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह के अधीन में कलीसिया है, हम लोग देखते हैं इफिसी उसका 5 का 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, कलीसिया भी यीशु मसीह के अधीन में वो रहती है। हम कलीसिया हैं तो यीशु मसीह के अधीन में रहना है। 24 पद को मैं पढ़ रहा हूं, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही हमें भी रहना है। कलीसिया मसीह के अधीन में रह करके कलीसिया जो है वो सफल हो सकता है। पांचवी बात आपको मैं बताने के लिए चाहूंगा, और पांचवी बात जो है, माता पिता के अधीन में रहना बच्चों को जरूरी है। बच्चे लोगों को माता पिता के अधीन में रहना है। अगर हम लोग इफिसी 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, और अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम बच्चे माता पिता का आज्ञा पालन करेंगे तो हम उसके लिए हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे, क्योंकि ये पहली आज्ञा है बाल बच्चों के लिए। माता पिता का आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। एक बच्चे अपने जीवन में सफल तब होता है जब अपने माता पिता का आज्ञा पालन करता है। एक बच्चा अपने जीवन में तब वह सकुशल से रहता है जब वह अपने माता पिता का आज्ञा पालन करता है। अतः आपको और हमको अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना है, बड़ों का आदर करना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमें उनका आदर करना है, और परमेश्वर के अधीन में हमें अपने आप को सौंपना है, ये समझकर कि ये माता पिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं और वो हमारे लिए भलाई के लिए ही सोचेंगे। हम छठवीं बात जो हम देखना चाहेंगे, पति पत्नी को एक दूसरे के अधीन में होना है। पति पत्नी परिवार कहने का मतलब पति और पत्नी। कभी कभी पति जो बोलता है मेरे अधीन में रहो, पत्नी को बोलता है, लेकिन पति को भी पत्नी के अधीन में रहना है। मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूं तो ऐसा पाता हूं। इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय और उसका अगर 22 पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। इसका मतलब पति और पत्नी इन दोनों को एक दूसरे का अधीनता में रहना है, तभी परिवार जो है सफल होगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं कुलुस्सियों की पत्री में, अगर अधीनता की बात हम लोग करते हैं तो कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, 3 का 13, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। हाँ मेरे प्रियो, हम पति और पत्नी को हमें क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा करना है, अधीनता में रहना है, तब हम लोग सफल मसीह जीवन, सफल परिवार हो सकते हैं।
अगर पहला पतरस उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी बाइबल इस प्रकार से बताती है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती थी और उससे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार का भय नहीं, भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगे। मेरे प्रियो, पति को भी वैसा ही आदर करना है अपनी पत्नी को, और पत्नी को भी आदर करना है पति को, और इस प्रकार से एक अच्छा सफल परिवार हो सकता है। आज हम लोगों, जबकि चर्च में हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों आज हम लोग इस संदेश को सुन रहे हैं। हम लोग को अपने अपने जीवन में सोचना है मेरे प्रियो, अधीनता ही हमारे जीवन में सफलता को लाएगा। मैं 6 बातों को आपको मैं बताया और ये 6 बातों पर आप मनन कीजिए। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीषित करेगा। अधीनता स्वीकार करना ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे तो सारी अधीनता को हम लोग स्वीकार कर सकेंगे। अब जैसे कि स्कूल में भी हम लोग देखते हैं, बच्चे लोग अगर शिक्षकों के अधीन में नहीं होते हैं तो वो बच्चे उदंडी होने लगते हैं, और वो बच्चे जो सफलता जैसे मिलना चाहिए वैसे सफलता नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं। इसलिए बच्चों को बोला जाता है, विद्यार्थियों को बोला जाता है कि शिक्षकों के अधीन में रहो, वहाँ के जो स्टाफ है उन लोगों का आदर करो, और उसने बचपन से उनको सिखाया जाता है बड़ों का आदर करना, उनके अधीन में होना। अधीन में होना मतलब अपने आप को नम्र बनाना। अधीन में होना मतलब अपने आप को उनके हाथ में समिट हो जाना, समर्पित कर जाना। तब हम इस अधीनता को जब हम स्वीकार करते हैं तो सफल होते हैं। हम लोग देखते हैं सेवकाई में भी अगर अधीनता में अगर हम लोग रहेंगे, सीनियर पास्टरों के साथ में जो लोग सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर सीनियर पास्टरों के अधीन में आप रहेंगे तो आप सेवकाई में सफल होंगे। मेरे प्रियो, मैं अपना अनुभव को बता रहा हूं। मैंने अधीनता स्वीकार किया और जिस कारण से आज मैं इस जगह पर आपके सामने में खड़ा हूं, और इसलिए मैं आज कह सकता हूं अधीनता बहुत जरूरी है। और ये सारी अधीनताओं को मामूली नहीं समझना है, चाहे परमेश्वर की अधीनता, चाहे सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही वो अधीनता, या अगुओं के द्वारा, या यीशु मसीह जो कलीसिया के जो अधीन में कहने के लिए कहता है, या माता पिता की अधीनता, या तो पति पत्नी की अधीनता, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज मैं आपको ये बोलने के लिए चाहा, बताने के लिए चाहा, ये सारी बातें को आपने सुना है और ये वचन आपको आशीषित किया, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन आपने हम लोगों से बातचीत किया प्रभु, और इस वचन के द्वारा से हमें आत्मिक आशीष मिली है और एक बल मिला है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। जय मसीह की।